शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे पुनः पुनः दुःखारो अंधकारोस्ते ऋकारो तन्निरोधके अंधकार विनिशित्वा गुरुरिते विधीयते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमें नारायणी नमोस्तुते। ज्वाला कराल मृत्युग्रमशेषासुरसूदिनम् त्रिशूलं मातुनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविश्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सच्चे दरबार की सत्यावाले माता जयकारा वीर बजरंगी हर 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 महादेव। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राम। नीराजनं तव नीराजनं 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 नीराजनं तव नीराजनं
नीराजन कहती हैं आज मारी तो उनकी आरती उतार रहे हैं कि हे माँ, आपको आज यहाँ मंडल में आना ही हमको दर्शन देने के लिए। सभी बोले नीराजन
हरिर्गिरिशे
अपि अनन्ते ऐशांशिका अपि ते किमुतान्य देवा तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिकाय। यदि पद पंकज हृदय समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रसहर्ति नीतिरथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिकाय। तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिकाय। जय 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 श्री राम। माँ भगवती की अपार कृपा से हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले जा रहे हैं। आज कथा का सप्तम दिवस है, सत्वां किनवा पक्का तैयारी करके आए सारी के अध्ययन पूरी जिनिया चीजा हूँ चुप हो गए। देखो जब तक वैष्णो देवी पहुंची नहीं दर्शन नहीं होता। भावे चरण पादुका तो वापस आ जाओ, भावे अधकवारी तो भावे हाथी मथे तो भावे सांझे चढ़ते तो दर्शन से तो अधिक ही होना ना, जब से तक पहुंचना। अद्धे कामदा अद्धे स्वादा। चलो जैसे भगवान की इच्छा। दिन कितने ने हंसते चले बोलो। आज कितना दिन है? सतवां। आठवां कोई है? बोलो नहीं। परीक्षित नो श्राप दिता ऋषि ने कि 7वें दिन तेरी मृत्यु हुई। कितवें दिन? कोई 8वां है। आज वार है शनिवार, कल फिर वो तो है ही। फिर कितवा शनि? शनि तो है ही, शनि तो है ही। उसके बाद कुछ नहीं फिर 7 दिन नहीं। इन्हां 7 दिनां च सारियां ने मरना। ऋषि ने कोई झूठ नहीं किया। यानी 8वां दिन है ही कोई नहीं। कथा ऐसी करके भागवत कितने दिन गई? 7 दिन। परीक्षित कथा सुन रहे थे। कथा सुनते सुनते महाराज 6 दिन निकल गए। 6 दिन निकल गए तो परीक्षित ने हाथ ऊपर किया, महाराज थोड़ा जा चुप हो जाओ, थक गए। विश्राम करने नहीं। भगवान की कथा सुनते हुए थकड़ा नहीं। साढ़े बाबा जी तो थक गए, परीक्षित नहीं थका और एक आसन से कथा सुनी। फिर कथा को विराम क्यों कराया? जब थके नहीं तो फिर रुकवाया क्यों?
कहने लगा महाराज मेरे मन में एक शंका है, एक प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ। इसे पूछो। कहने लगा महाराज कोई रोग हो जाए, मान लो बुखार हो गया, डॉक्टर बोल गए, डॉक्टर कहता जी दवाई लो फर्क पै जाएगा। एक दिन 2 दिन 3 दिन जे फर्क ना पावे तो फिर ये कहते डॉक्टर चंगा है। क्यों महाराज? कहते डॉक्टर अच्छा नहीं है, बदलो किसी दूसरे के पास जाओ। हमारा सुखदेव जी तो ज्ञानी थे, कहने लगे मैं समझ गया परीक्षित तुम कहना क्या चाहते। इस कथा को थोड़ी देर रोकते हैं, तुम्हें एक मैं दूसरी कथा सुनाता हूं। तो सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं परीक्षित एक राजा था तेरी जैसा, जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार खेलते खेलते दूर निकल गया, रात हो गई और सोचता है अब घर तो वापस अपने राज्य में पहुंच नहीं पाऊंगा, कहीं जंगल में ही रुकना पड़ेगा। और रात को तो जंगली जानवर ज्यादा निकलते हैं जंगल में। इधर उधर देखने लगा, कहीं छुपने की जगह, दूर एक जगह प्रकाश नजर आया। उस प्रकाश की तरफ धीरे धीरे चलता हुआ पहुंच गया और जैसे ही पहुंचा तो देखा है कि कुटिया बनी हुई घास है। जाके दरवाजा खटखटा दिया, कोई है? अंदर से एक भील बाहर निकला, शिकारी बाहर निकला। कहते आइए महाराज, वस्त्र देखे राजा महाराजा। तो कहते हैं आप कहां से? यदि मैं पास के देश का राजा हूं, जंगल में शिकार खेलने निकला, भटक गया और चलते चलते रात हो गई, अब वापस पहुंच नहीं सकता, तो तुम्हारी कुटिया में रात भर के लिए शरण चाहता। वो कहते महाराज आप राजा महाराजा, महलों में सोने वाले, बढ़िया बढ़िया गद्दों पे सोने वाले, और मेरी ये कुटिया यहाँ आप सोएंगे। और महाराज आपके कक्षों में तो सुंदर सुगंध आती है, खुशबू आती है, नौकर चढ़ाकर सेवक होते हैं, और मैं तो सारा दिन जानवरों को मारता हूँ, अंदर उनका मांस हड्डियां बिखरी पड़ी है, बदबू आ रही, आप यहाँ कैसे रहेंगे? तो राजा कहता है कि जो तूने बाहर की स्थिति बनाई ना, अगर बाहर रहा तो वही मेरी भी हो जाएगी, कोई ना कोई जानवर मार के वही बना देगा। रात भर की तो बात है, जैसे तेरी कुटिया में रह लूं। कितने अच्छा, चलो मान लो 1 मिनट के लिए कि मैं आपको इजाजत दे भी दूं, रहने भी दूं, लेकिन मैंने सुना ये राजा महाराजाओं का जिस चीज पे दिल आ जाता है ना, फिर उसको छोड़ते थे। और कहीं आपका मेरी कुटिया पे ही दिल आ गया तो मैं क्या करूंगा, ले दे के, एक ही तो कुटिया है मेरे पास, वो भी चली गई तो फिर क्या करूं? वो कहता है मेरी इतने बड़े बड़े राजमहल और ये तेरी कुटिया लूंगा, इससे क्या लेना मुझे? कहते नहीं महाराज कोई पता नहीं, पहले आप वायदा करो, सुबह होते ही मेरी कुटिया खाली कर देंगे। वायदा कर दिया कि सुबह होते ही प्रातः काल ही तेरी कुटिया मैं खाली कर दूंगा। महाराज धीरे धीरे रात गई, सवेरा हो गया। उस शिकारी ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया, राजन उठो सुबह हो गई, अंदर से कोई आवाज नहीं आया। कहते हम लोग तो सवेरे सवेरे काम पे जाना है, रोज कमाना है, रोज खाना है। अभी हम आते हुए बता रहे थे 1.25 साल हो गया जम्मू में बैठे हुए, कभी 15 दिन एक जगह नहीं रहा। हमें तो रोज कमाना है और रोज खाना है, हमारा भोजन यही है। रोटी ना मिले तो चल जाता, 10 दिन भी ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे भंडारी जी को पता है। खाना नहीं मिले कोई चिंता नहीं, कोई परवाह, लेकिन कथा जरूर होनी चाहिए। और कोई नहीं मिलता ना, लॉकडाउन था, कोई सुनने वाला है, हम करवा बंद करके दीवारों पे सुनाते रहते। माँ भगवती को ही सुनाना,
उसी में आनंद आता है। उनका राजा महाराजा देर से उठते होंगे, थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खटखटाया, फिर कोई आवाज नहीं, बार बार खटखटाता है अंदर से। इधर राजन, तुमने वायदा किया था कि मैं प्रातः काल होते ही कुटिया खाली कर दूंगा, और दिन चढ़ाया है, तुम मेरी कुटिया नहीं खाली कर रहे, वायदा भूल गए। वो राजा और कोई नहीं है, पता कौन है? आप सारे ही। वायदा किया था भगवान से, और अब इस कुटिया से इतना प्यार हो गया है कि इसको छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं। कहता है परीक्षित हो राजा और कोई नहीं, तुम ही हो, और ये कुटिया और कोई नहीं, तुम्हारा ये शरीर है। 6 दिन गुजर गए और 1 दिन बचा है, कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है। ना तो मैं डॉक्टर घटिया हूं, ना मैं वैद्य घटिया हूं, मेरी कथा घटिया नहीं है। अब जब डॉक्टर दवाई देता है, कदी लई कदी जाना पे मंडल वाले सब ठीक ठाक रहते हैं। माता रानी तो ठीक रखे, रोगा शीशान अपहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकिलान भीष्टान। जब मां रुष्ट होती है तभी रोग आते, नहीं तो नहीं। तो महाराज कहते हैं जब डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई के साथ बताता है एक गोली सवेरे लेनी, एक दोपहर लेनी, एक शामी लेनी, पानी ना लेनी कि चाह ना लेनी, खाने तो पहले लेनी या खाने तो बाद लेनी। दसदा के नहीं? बोलो हाँ जी भाई, मेरी कथा दूजे दिन लोग बदल जाते ने। आज 7 दिन हो गया, ये नहीं बदले। हाँ जी ना जी कहना नहीं सीखा। वो जम्मू की भाषा बोल तो समझ ही नहीं आती। हाँ ना भाई, हाँ की के ना की कुछ बल्ले ही नहीं पैदा। बंगाल वाले कहते ऐसे नहीं बोलना, यही करता। मैं ना मानो, मैं ना मानो। डॉक्टर दसता है अनुपान की दवाई लेनी की, एक काम और दसता परहेज दसता के नहीं। खंग लगी हुई देखी, कहते तली चीज नहीं खानी, खटाई नहीं खानी, ताई दवाई फायदा देगी। जे खाते रहे तो फिर फायदा देगी। हुण डॉक्टर को दवाई ले ली, ये दवाई लेके बाहर निकले, इतने वेख्या कल असीं गए ना जिले, मन मेरा भी कर गया, पर मैं क्या उन सारे बैठे नहीं करांगी। वो गोलगप्पे लेके सामने, मैं क्या 2-4 खा ही लेना, लेकिन करा कल कथा भी तो सुना नहीं। तुम्हारा जो मन है ना, मन कर गया और खा लिए, दसो खंग ठीक होएगी कि बदल? यही सहारत है। कथा तो सुन लिया 7 दिनों में, 7वां दिन आ गया। कहते शरीर से तेरी प्रीति हटी नहीं, अभी भगवान से मोह हुआ नहीं, भगवती से मोह हुआ नहीं। जिरे जिरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में वो बसती है, माँ आएगी, दर्शन किसको होगा? बोलो, जिसकी आंख हो गई। नामदेव ने कुत्ते में पा लिया, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी लेके कुत्ता भागा। नामदेव ने कहा मैं तो भगवान को भोग लगा रहा था, कहीं भगवान कुत्ते के रूप में नहीं आ गया, हम तो डंडा लेके मारने लग पड़े। उन्होंने मारा नहीं,
कुत्ते के पीछे क्या लिया? सूखी रोटी। अभी तो भी नहीं लगाया, भगवान सूखी रोटी खाओगे। पीछे घी का कटोरा ली जा रही, बोला रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई है शवान की, किसी सूझवानी आँख ने पहचान की। यशोदा की गोदी में भगवान खेलते थे, पहचान पाई कि भगवान है। मिट्टी खाई, मारने लगे। मैं घर मैंने मिट्टी नहीं खाई, झूठ बोलता। आपको बताया था क्यों नहीं खाने चाहिए, याद है? भगवान ने मुख खोल के दिखाया, पूरा ब्रह्मांड उसमें नजर आया। गोदी में खेल रहा नहीं, क्योंकि नेत्र हैं, दृष्टि नहीं है। जब तक दृष्टि नहीं, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। अर्जुन को जब तक विराट रूप नहीं दिखाया, वो पहचान नहीं पाया। अपना मित्र, अपना संबंधी मानता रहा। चेतन रहना है, जागते रहना है, जागृत रहना है। थोड़ा सा भी ध्यान भटका, जिसका ध्यान केंद्रित होगा वो तो कण कण में बसती है। हर वस्तु में उसका वास है। हमको तो अनुभूति करनी है, उसको महसूस करना है। नैनन भीतर आओ तो मेरी नैनन भीतर आओ तो, नैनन भीतर आओ तो पलक झाप तो हिलूं, ना मैं देखूं और ना तो ही देखने दो। एक बार वो नजर में आ जाए तो नजर खुले ही नहीं, फिर दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं, फिर दूसरे को देखने की आवश्यकता ही नहीं। उसको देखने के बाद दूसरे को देखना पड़ा तो इसका मतलब उसको देखा ही नहीं। हमने मां से कहा कि मां, हे मेरी मैया, तुम मुझे दर्शन देने आया ना करो। लोग सारे कहते हैं आओ, और हम क्या कहते हैं? हे मेरी मैया, तुम मुझे दर्शन देने आया ना करो। माँ कहती है अजीब भगत मिला। अब की नहीं, बड़ी पुरानी बात। अब तो वो यहाँ राजती है, अब तो उसने बात माना। हे मेरी मैया, दर्शन देने आया ना करो। कहती है तू क्यों कह रहा है? हमने कहा हम इसलिए कह रहे, जो आना ही हो तो फिर जाया ना करो। आओ तो आओ, फिर जाना नहीं, फिर तो यहीं रह जाओ, यहीं निवास कर। जिसको मां से प्रेम हो जाता है, जो मां से स्नेह करता है, फिर उसको किसी और से स्नेह होता ही नहीं है। मां भगवती की ऐसी एक भक्त ने, उनका नाम है सुकन्या। क्या नाम है? सुकन्या।
माँ भगवती की आराधना करती थी। महाराज बालिका थी, अभी यौवन की दहलीज पर कदम रखा। 14-15 साल की लड़की अभी समझ भी नहीं होती पूरी, लेकिन मां से ऐसी प्रीत हो गई, ऐसा प्रेम हो गया कि हर समय मां ही मां करते थे। एक दिन पिता गए शिकार खेलने के लिए और साथ में उस कन्या को भी ले गए कि बच्चों का मनोरंजन हो जाएगा। उनको एक जगह बिठा दिया, साथ में सखियां सहेलियां गई उसकी छोटी छोटी, जैसे कल यहाँ मेरे चारों ओर बैठी थी। और इतना सुंदर दृश्य, हम तो रात को महाराज थोड़ी सी नींद आए, झपकी लगे तो लगे किधर बैठी है, फिर उठ के बैठे हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर थोड़ी सी नींद आए 5-7 मिनट, तो फिर देखेंगे, ऐसा लगे रंग बिरंगियां दुनिया से एक तुम एक है चंगी, एक से एक सुंदर, सच्ची मां का रूप चढ़ा हुआ। तो महाराज राजा अपने काम में लग गए और वो सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ अपने काम में लग गई। जो बच्चों का काम होता है, खेलने लग पड़े इधर उधर। तो खेलते खेलते क्या देखा महाराज, एक मिट्टी का बहुत बड़ा टीला बना, बाम्बी बन जाते ना मिट्टी की, देखे पिंडी से कई जगह हमारे। तो वो बाम्बी एक नजर आई और उस बाम्बी के अंदर क्या देखते हैं, 2 सुराख ऐसे गोल गोल, और उनमें से ना प्रकाश बाहर आ रहा, रोशनी बाहर आ रही। अब बच्चे थे, खेल खेल में खेलते खेलते कहने लगे कि ये प्रकाश किस चीज का आ रहा है, ये रोशनी कहां से आ रही है। तो अब और कुछ तो महाराज सूझा नहीं। पास में किकरे दा बूटा एक दी टहनी पई, ओदा डंडा चुकिया ते एक सुराख चवाड़िया, दूजे हाथ दूजे तो मैं सुराखा के जो कंडे वाले के देखा है कि प्रकाश कितना है। और जैसे ही महाराज वो डाले तो बड़ी जोर से चिल्लाने की आवाज आई। कौन चिल्लाया, मिट्टी हटी तो क्या देखते हैं उसके अंदर एक ऋषि तप कर रहे, और ऋषि बाहर निकले, उनका नाम च्यवन ऋषि, और ये दोनों उनके नेत्रों से प्रकाश आ रहा, और वो कांटे कहाँ लगे, नेत्रों के अंदर अंधे हो गए सूरदास हो गए। महाराज शोर मच गया, राजा भी आगे, क्या हुआ, बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई, अनजाने में मेरी पुत्री ने बड़ा अपराध कर दिया, महाराज आप क्षमा कर दें। ऋषि है, क्रोध ना करें। क्षण गोपान महात्मना पापिष्ठा कल्प गोपना, महाराज आप क्रोध नहीं करें। संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन अपने ताप से ही पिघल जाता है। ऋषि कहते ठीक है मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं बूढ़ा यहाँ तप कर रहा था, अंधा हो गया, सूरदास हो गया, अब बाकी का जीवन किसके सहारे व्यतीत होगा। महाराज मेरी कन्या से गलती हो गई, अनजाने में वो जानती नहीं थी कि मिट्टी के ढेर के अंदर आप बैठते हैं, तप करते करते बैठे रहे, ऊपर मिट्टी जमती रही, वो बाम्बी बन गई। ठीक है, अपने अपराध की क्षमा चाहते हो तो इस कन्या का विवाह मेरे से कर दो। दसो एक पासे सूरदास ते इन्ना बुढ़ा ते अजे उदी कन्या जवान भी पूरी नहीं हुई, कोई ब्याह करे नहीं। राजा कहता है महाराज एक नहीं दो नहीं सैकड़ों नौकर आपकी सेवा में रख देता हूँ, हर सुविधा देता हूँ, मेरी कन्या अबोध है, बालिका है, आप क्षमा करें। ऋषि कहता है मुझे जो कहना था
कह दिया आगे तेरी इच्छा। अब तो बड़ी दुविधा हो गई महाराज, क्या किया जाए, कैसे इससे पार पाए। वो कन्या कहती है पिताजी अपराध मैंने किया है, दंड दूसरा कोई क्यों भोगेगा, दंड भी मैं ही भोगूंगी। शायद मेरे कर्मों में मेरी भगवती ने यही लिखा था, मुझे यही मिलना था। कोई मेरे पूर्व जन्मों के पाप की सजा में मुझे मिल रही होगी, कोई पहले जन्म में ऐसा कर्म मैंने किया होगा। पिता ने बहुत समझाया कि मैं किसी ना किसी प्रकार इसको संतुष्ट कर दूंगा, इसको मना लूंगा, तुम विवाह मत करो। वो कहती है पिताजी मैं मां की उपासिका हूं और मैंने एक ही बात सीखी है कि अपने अपराध का दंड भी आप ही भोगना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। ये दंड मैं ही भोगूंगी। पिता समझा समझा के थक गए, वो सुकन्या माने नहीं, दोनों का विवाह कर दिया। अंधा और बूढ़ा पति और वो 14 साल की जवान कन्या विचलित नहीं हुई। हमें जो चाहते हैं वो ना मिले तो भगवान से भी हमारा भरोसा उठ जाता नहीं, कहते नहीं। महाराज मैंने देखा है सालों से वैष्णो देवी आ रहे लोग और एक बार कोई मन्नत पूरी नहीं हुई तो कहते बस। और स्थानों पर जो जा रहे उनका भी इसी तरह विश्वास टूटने लगता है। ये कच्चा विश्वास है। विश्वास हो तो दृढ़, अच्छा या बुरा, मेरी भगवती ने जो किया मेरे लिए वो अच्छा ही है, वो बुरा हो ही नहीं सकता है। उसको स्वीकार करना सीखो। गुरबाणी में लिखा है तेरा पाना मीठा लागे, हाँ जी कहना सीख लो, फिर जिंदगी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हाँ जी नहीं होता, बड़ा कठिन है कहना, जितना सरल है करना उतना ही कठिन है, मुश्किल है। तो महाराज पहले कम विश्वास था, अब दृढ़ विश्वास हो गया। कैसे विश्वास हो गया? घर में तो उतना समय नहीं मिलता था, बाकी काम भी देखना पड़ता था। राजमहल है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये है वो है। यहाँ पति भी ऐसे मिले जो भगवती की आराधना में लगे रहते और स्वयं भी वैसे पति की सेवा करनी, समय से भोजन दे देना और बाकी सारा समय जो बचा भजन के लिए मिल गया। और जोर शोर से भजन करने लगी महाराज, और निश्चय हो गया और विश्वास हो गया कि माँ तू कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। घर में रह के तो और पता नहीं जवान होके मुझे कैसा पति मिलता, मैं वहां भजन कर पाती या नहीं कर पाती। गृहस्थी में फंस जाती, यहाँ तो मजे ही मजे, आनंद ही आनंद। यही अंतर है। जो भक्त है
भक्त कहलाना सरल है, भक्त होना बड़ा कठिन है। भक्ति में सिर देना पड़ता है, प्रेम में समर्पण है। जहां अधिकार आ गया वहां प्रेम कम होने लग पड़ेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यहां जो ही प्रेम किरण का जाओ तो सिर धर तली गली प्रेमी प्रेमी सब कहें और प्रेम की ना हो, प्रेम प्रेम सब करते हैं लेकिन प्रेम करना बड़ा, ये तो सिर धड़ की बाजी है। अपने आप को मिटाना पड़ता है। धन ने मिटा दिया, मीरा ने मिटा दिया, मेरी तो गिरधर गोपाल है दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। ध्रुव ने अपने आप को मिटा दिया। नारद जी ने मंत्र दिया और केवल उसी को जप रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कुछ पता ही नहीं और कुछ जानता ही नहीं। अरण्य भक्ति यानी दूसरा कौन है मुझे पता ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो महाराज जब ऐसी भक्ति की ऐसी उत्कंठा देखी तो भगवती के मन में भी आया, लेकिन भगवती कहती एक बार परीक्षण करके देख लेते हैं। भगवती ने लीला रची और महाराज हमारे देवताओं के दोनों वैद्य अश्विनी कुमार, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है, उस सुकन्या के पास भेजे और कहने लगे तू युवती इतनी सुंदर इतनी जवान और इस बूढ़े के साथ क्या कर रही है? हम में से जो तुझे अच्छा लगे, देख हम तेरी तरह कितने सुंदर हैं, कितने जवान हैं, जिसकी तेरी इच्छा वर्ण कर लगे। उस कन्या कहती मैं पतिव्रता नारी हूं, मां भगवती की उपासिका हूं, मैंने एक पति को चुना है, दूसरे किसी का विचार भी मेरे मन में नहीं आ सकता। समझ गए सचमुच खाली भक्ति नहीं, उपासना नहीं, संस्कारित भी है, पतिव्रता भी है। मां भगवती ने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी परीक्षा और लेनी है। तो महाराज भगवती की प्रेरणा से कहने लगे ऐसा है सुकन्या, हम तुझे एक प्रस्ताव देते हैं। तेरे पति बूढ़े हैं, अंधे हैं, उनको जवान बनाना चाहते हैं, वो नहीं चाहेंगे। बिल्कुल बनाना चाहते हो महाराज, कोई साधन है? बिल्कुल है। अंधे हैं, नेत्रहीन है, नेत्रवान बनाना चाहते हो? बिल्कुल बनाना चाहते हो महाराज, जल्दी से बताइए कोई साधन है? स्त्री के अंदर इतनी ताकत है, इतना बल है, सावित्री ने यमराज से पति के प्राण वापस ले लिए कि नहीं? अपने आप को कमजोर नहीं समझना। आजकल बीमारी हो गई है नारियों में, जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, जगह जगह एजुकेशन चला रही है, अबला अबला। अरे भारत की नारी तो कभी अबला थी ही नहीं, इनकी बातों में मत आना। इन्होंने अच्छी भली ताकतवर नारी को भी अबला बना दिया। दुनिया के किसी संप्रदाय में किसी जगह
नारी को इतने अधिकार नहीं जितने हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। ये आधे शरीर जो है वो उसी का है अर्धांगिनी। भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप बनाया है। समय मिला तो कथा सुना दूंगा, लेकिन अवतार भी करना है यार, करना नहीं कर क्या क्या है ना, जल्दी नहीं करना, पता नहीं किसे ले आऊंगा। हाँ आवांगे कि नहीं भी नहीं पता। महाराज ये कथा कर रहा है, हम गोरखपुर में कथा कर रहे थे। इनमें से तो केवल हमारे साथ एक ही था जोगिंदर। हाँ बिट्टू तो हर जगह है ही ना। तो महाराज वहां देवी भागवत नहीं भागवत कर रहे थे, और भगवान कृष्ण का अवतार जिस दिन आया उस दिन देवियों का व्रत था करवा चौथ। तो महाराज जब यानी कल व्रत है और भगवान का अवतार होना, तो भगवान ने ऐसी लीला चली जैसे आप देख रहे ना ऊपर थोड़ी थोड़ी कृपा हो रही। तो भगवान ने आने से पहले ही, जैसे यहाँ भी कथा शुरू होने से पहले इतनी बरसात हुई वहां कि जिस ग्राउंड में कथा होनी इतना इतना पानी, और सारा कुछ पूरी का पूरा मंच जो है नीचे गिर गया। लेकिन व्यासपीठ और मेरे बैठने की इतनी जगह, बस इतनी सी जगह बैठे। तो सुबह हम गए वहां देखने के लिए, भाई आज कथा कैसे होगी। वो कहते स्वामी जी व्यासपीठ दूसरी जगह हम व्यवस्था करते हैं, लगाएंगे, कथा तो करनी है। मैंने कहा देखो उसने व्यासपीठ बजा दी ना, बाकी सब गिरा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। और जो मेरे साथ बाकी लोग हैं उनका आप नया आसन लगा दो। जब भगवान ने बचाई तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। कहते महाराज जमीन पोली हो गई और ये धंस गई। मैं कहा अगर इतनी बारिश में नहीं धंसी तो अब भी नहीं धंसी। ग्राउंड में पानी, इतना पानी निकाला नहीं जा सकता। उन्होंने कुर्सियां लगा दी कि लोग कुर्सियों पर बैठे, ऐसे कपड़े ऊपर करके और लोग कुर्सियों पर बैठे। और शाम को जब समय हुआ समाप्ति का, हमने कहा भाई अब आपको व्रत भी खोलना होगा और चंद्रमा भी देखना होगा, तो हम कथा को आज थोड़ा जल्दी पूरा करते हुए, तो भगवान का अवतार कहते जी चंद्र देख लिया सामने कृष्णचंद्र आ रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं, हमें कोई मतलब सुबह से भूखी होगी, कुछ खाना कहते हैं बड़ा कुछ खा रहे हैं, इतना आनंद आ रहा, भूख लगी नहीं रही, पता ही नहीं। और कोई जाने को घर तैयार नहीं महाराज। वो कहते हैं हम तो यही अर्घ्य दे देंगे, आज तो भगवान ही हमारे पति देव है। और जितनी भीड़ उस दिन देखी, सड़कों पे जाम लग गया किलोमीटरों के हिसाब से, गाड़ी ना ही नहीं, मतलब अंदर जितने लोग थे उतने बाहर। तो ये सब उसकी कृपा है। जब व्यक्ति उसमें रच जाता है, उसमें मस्त हो जाता है, फिर सुध ही नहीं है। कभी भी अपने को कमजोर समझना नहीं। नारी तो नारायणी, आप तो नारायणी हो, घबराना नहीं, चंडी बन जाना वहां। और चंडी प्रकट हो जाए ना तो सब राक्षस भाग जाते। तुम्हारा कहने कोई साधन है तो बताओ। साधन ये है, हम तुम्हारे पति को लेकर सरोवर में स्नान करें, और स्नान करके जब बाहर निकलेंगे तो तीनों का रूप बिल्कुल एक जैसा हो, यानी ट्विंस नहीं, दो नहीं, जुड़वा नहीं, तीनों एक हो जाए। अब तुमको पहचानना है, तुमको स्पर्श करना है, छूना है। अगर तुमने गलती कर दी, अगर तो पति को छुआ तो तुम्हारा है, और नहीं तो हम दोनों में से किसी को छू लिया तो उससे विवाह खतरा है। लेना चाहिए कि नहीं? बोलो, लेना चाहिए।
और जो गलती हो गई फिर सुकन्या कहती है कि खतरा लूंगी में डुबकी लगाई लेके और तीनों निकले तो महाराज लेश मात्र फर्क नहीं, पहचानना मुश्किल कि कौन तीनों में से। और खतरा है कि उंगली गलत को लग गई तो पूरा जीवन क्या हो जाएगा। बहुत कोशिश की लेकिन महाराज भेद नहीं कर पाए। जहां अपनी बुद्धि काम नहीं करे, जहां अपने से कोई काम नहीं, छोड़ दो उसके हाथों में डोरी, वो दयालु है कातिल नहीं। उसके ऊपर डोर फेंक दो। कि मां बीवी से तो पहचानना बड़ा कठिन। अगर मैंने जीवन में तेरी उपासना की है, तेरी भक्ति की है, तो मैं तो नेत्र बंद करके तेरा ध्यान करते हुए उंगली लगाऊंगी, गलत को लगे सही को लगे। और अगर तू मेरा भला चाहती है, अगर मैंने तेरी उपासना की है, मैं तेरी भक्तनी हूं और तू मेरी मां है, तो मेरी उंगली किसको लगनी चाहिए? बोलो। मेरे पति को ही लगनी चाहिए, दूसरे किसी को लगने नहीं चाहिए। महाराज वहां उस जंगल में ऋषि के साथ रहते हुए उस सुकन्या ने मां भगवती को विराजमान क्या क्या, राजमहल में तो बड़े साधन थे, सब कुछ सोने चांदी का सामान था, यहाँ तो कुछ छा नहीं। ऋषि कुटिया बना के रहते थे। और उसने क्या किया, आमदा बूटा है, उस आम की एक टहनी पे, अम्बुआ की डाली पे झूला डाला। की पाया? झूला। और उस झूला डाल के उसमें एक पटड़ा लगा दिया और उस पटड़े में अपनी भगवती को, मां को विराजमान कर दिया। अब महाराज मां से लगी प्रार्थना करने के, हे मां, अब आप ही मेरी रक्षा करो, आप भी मदद करो थोड़ी सी। तुम झूला झूलो मैया, हम झूला झूलाएंगे। झूला झूलो मैया, हम झूला झूलाएंगे। तुम झूला झूलो मैया, हम झूला झूलाएंगे। तुम झूला झूलो मैया, हम झूला झूलाएंगे। आओ में असर होगा, आओ में असर होगा, उंगली पति को लगाएंगे। आहों में असर होगा, आहों में असर होगा, उंगली पति को लगाएंगे। तुम झूला झूलो मैया, हम झूला झूला